बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूँ, आप बिजनेसमैन हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अहमद रज़ा साहब, चीफ़ एग्जेक्टिव कार मार्ट बहावलपुर। आज हम इनसे जापानी गाड़ियों के हवाले से खसूसी गुफ्तगू करेंगे कि आप लोगों को किस तरह की सहूलियात फराम कर रहे हैं और ओवरऑल बिज़नेस बहावलपुर के हवाले से खसूसी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए अहमद रज़ा साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया के अंदर जितने लोगों ने कामयाबी हासिल की है, तालीम की वजह से की है, तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सिलसिला कैसा रहा? एजुकेशन के हवाले से मैंने ग्रेजुएशन किया है आईटी में, कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद से फिर जो है ना वो बिज़नेस में आ गए। ऐसे हैं। बिज़नेस का शौक़ कैसे पैदा हुआ? आपको शुरू से सोच थी कि बिज़नेस करना है या घर वालों ने कहा कि आप नहीं बिज़नेसमैन जी, बन जाएँ? बिज़नेस के हवाले से मेरा अपना शौक़ था शुरू से, स्टडी के दौर से ही, कि मैं अपना बिज़नेस करूँगा, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर बिज़नेस स्टार्ट किया। ये गाड़ियों का ही काम जो है वो स्टार्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह बहावलपुर में जो है जापानीज़ गाड़ी के हवाले से हम लोग पायनियर हैं। सबसे पहले हमने इसको प्रॉपर जो है वो जापानीज़ कार का काम हमने स्टार्ट किया। ठीक। अगर और बिज़नेस के हवाले से बात करूँ तो आप कौन-कौन से बिज़नेस कर रहे हैं, कारों के साथ-साथ? बिज़नेस के हवाले से हमारे यहाँ जो है वो डेयरी फार्म है, इखलाक डेयरीज़ के नाम से। ठीक, तो और बाकी जो है वो हम ये गाड़ियाँ इंपोर्ट का काम करते हैं। ठीक। आपने कार मार्ट का शोरूम कब शुरू किया? कार मार्ट हमारा शोरूम जो है वो 2013 से जो है वो स्टार्ट है, 13 से शुरू किया। ठीक। अगर कार मार्ट के हवाले से बात करें तो कार मार्ट पर किस तरह की कारें मौजूद हैं? हमारा ऐसे है कि हमने जब से 2012 से ये गाड़ियों का काम स्टार्ट किया, तो हम जापानीज़ गाड़ी ही डील कर रहे हैं, ठीक, और उसके बाद 2-3 साल 4 साल से हम इसको खुद इंपोर्ट कर रहे हैं जापान से। ठीक, तो जितनी भी जापानीज़ कार हैं वो हम कार मार्ट पे लोगों को सर्विसेज देते हैं उसके बारे में। ठीक। अच्छा सर, गाड़ी की वैल्यू के हवाले से बात करें तो कितना की गाड़ी मिल जाती है जापानी गाड़ी? गाड़ियों के हवाले से अभी रेट का बहुत डिफरेंस आ गया है। अभी अच्छा। मिनिमम कार 660 सीसी जो है वो भी 30 लाख तक जो है वो पहुंच गई है। 30 लाख रुपए की कम से कम 660 सीसी नई कार आती है। तो फिर इसमें बड़ी से बड़ी गाड़ी जो है वो 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ तक पहुंच गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ से यहाँ बहावलपुर में अपने कार मार्ट पे छोटी से छोटी गाड़ी और बड़ी से बड़ी गाड़ी V8 तक अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को इंपोर्ट करवा के भी दी हैं। उसमें FJ क्रूज़र है, उसमें वेज़ल है, उसमें CHR है, उसमें प्रियस है, उसमें एक्वा है। तो ये सारी गाड़ियाँ अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हम इधर मंगवाते हैं और उसको सेल आउट करते हैं। ठीक। अच्छा जनाब, ये बताएं कि बायोमेट्रिक सिस्टम शुरू किया गया है, इस बारे में आपकी क्या राय है? बायोमेट्रिक के हवाले से बायोमेट्रिक ठीक है, अच्छा सिस्टम है। अभी इस्लामाबाद में तो हम इसको फॉलो कर रहे हैं पिछले 4-5 साल से, जब से हम काम कर रहे हैं उस टाइम से कर रहे हैं। लेकिन पंजाब में इसको थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है कि अभी एक कस्टमर है जो गाड़ी जिसने पहले की सेल की हुई है, अब भी उसकी गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं हो रही। इसका मेथड चेंज करना चाहिए कि इसको वन टाइम बायोमेट्रिक कर दें। जब बंदे ने, कस्टमर ने गाड़ी सेल कर दी तो उसकी बायोमेट्रिक हो जाए। ये इसको प्रोसेस कर रहे हैं कि जब आप इसको ट्रांसफ़र करवाने के लिए जाते हैं, देन शोरूम वालों को बहुत प्रॉब्लम होता है। हमारा तो ज़्यादा नई गाड़ी का काम है, हमें इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये प्रॉब्लम लोगों को इसमें ये आ रहा है कि वो कस्टमर जो है वो एक दफ़ा सेल करके चला गया, फिर उस बंदे को जो है वो 3 साल 4 साल बाद नहीं। इसमें गवर्नमेंट को अभी कुछ चल रहा है सिस्टम, इतनी फेवर देनी चाहिए कि वो इसको कुछ अरसे के लिए वेव ऑफ करके फिर बाकी आगे बायोमेट्रिक जो है वो होना चाहिए, और इस्लामाबाद तर्ज का बायोमेट्रिक हो तो वो बेहतर है। ठीक। बहावलपुर शहर में जापानी गाड़ियों के बिज़नेस को कैसा देख रहे हैं? बहावलपुर में जापानीज़ गाड़ी का बिज़नेस जो है वो शुरू में काफ़ी जो है वो डिफ़िकल्टीज़ थी। यहाँ पे हमने लोगों को समझाया, बताया कि जापानी गाड़ी है, उसमें हमने एक बजट रखा। लोग ये सोचते थे, यहाँ पे मैकेनिक हज़रात जो है वो कहते थे लोगों को कि ये ऑटो गियर वाली गाड़ी ख़राब हो जाती है, ये नहीं लेनी। तो हमने कहा कि रीसेल में आपकी बिक जाएगी। फिर हमने एक बजट रख के लोगों की गाड़ियाँ वापस ख़रीदी। फिर लोगों का जो है वो इत्मीनान इसमें बना। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कस्टमर है हमारे बहावलपुर में जो जापानीज़ गाड़ी यूज़ करता है। और जापानीज़ कार में ऐसे है कि जिस बंदे ने एक दफ़ा अहमद साहब गाड़ी यूज़ की है जापानी, वो फिर कोई दूसरी गाड़ी नहीं यूज़ करता। अच्छा।
वो फिर नेक्स्ट जापानी ही लेता है, तो डेफिनेट सी बात है उसको अपग्रेड करता है, चेंज करता है, तो उस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ठीक। कस्टमर को आपका इदारा जापानी गाड़ियों के हवाले से क्या सहूलियात फराहम करता है? सर जापानी गाड़ी के हवाले से हम लोग डे फर्स्ट से कस्टमर को सर्विसेज देते हैं, और उसमें ऐसे है कि देखें, सबसे पहला स्टेप ये आता है कि जो जापानी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स हैं ये डिफरेंट होते हैं पाकिस्तानी कार की निस्बत, तो वो कस्टमर को उसकी समझ नहीं आती। वो कहता है जी आप हमें इसको साइज से रजिस्टर करवा दें। सबसे पहली सर्विस यहाँ से हमारी स्टार्ट हो जाती है, हम वो उसको रजिस्टर करवा के देते हैं। फिर उसके पार्ट्स से लेकर उसकी मेंटेनेंस से लेकर कि हम, मेरे ख्याल में हमारा जो जापानी कार का कस्टमर है वो हमारे साथ एक फैमिली की तरह जो है वो हमारे साथ लिंक्ड ही रहता है। फिर उसको हम कोई उसमें रिपेयरिंग का मसला है, कोई हम पार्ट्स मंगवा के देने हैं, कोई पार्ट्स यहाँ से नहीं मिलता, हम जापान तक उसको मंगवा के देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने कस्टमर को सर्विसेज देते हैं जब तक जो है वो उसको रिक्वायर होती है। ठीक। अभी आपने कहा है कि गाड़ी आप जापान से इंपोर्ट करते हैं, तो इसका क्या प्रोसीजर है, क्या तरीकाकार है? इसका प्रोसीजर है, पाकिस्तान में कंपनीज़ हैं 3-4 मेन मिडल मैन कंपनीज़ हैं जो इसमें काम करती हैं। वो हर बंदे को आप भी ले सकते हैं, उसमें वो एक लॉगिन पासवर्ड दे देते हैं आपको, ठीक है। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान में डायरेक्ट इसको इंपोर्ट नहीं कर सकते आप, वो कंपनीज़ हैं जिनकी एलसी ओपन होती है सारे मामला, तो उसके थ्रू जो है वो आप इसको इंपोर्ट करते हैं। ठीक। हाँ, अगर गवर्नमेंट के हवाले से बात करें, पाकिस्तान के सियासी सूरत हाल के हवाले से बात करें, आपकी मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से एज अ बिजनेसमैन क्या तबसरा है? सर बिजनेसमैन के हवाले से ये है कि गवर्नमेंट के जो मामला इस टाइम चल रहे हैं उसमें अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, डॉलर फ्लक्चुएट कर रहा है, क्योंकि हमारा खासकर गाड़ियों का काम या कोई भी काम है वो जी। डॉलर से रिलेटेड है। बिल्कुल। तो डॉलर का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, फिर उसमें जो है वो इत्मीनान नहीं लोगों को कि अभी किस पोजीशन पे जा रहा है, तो उस हवाले से बिज़नेस तो बहुत अपसेट है पाकिस्तान में। तो ये गवर्नमेंट की कोई अच्छी पॉलिसीज़ आनी चाहिए, कोई इसमें जो है वो अच्छा काम होना चाहिए। हमारी इसमें टाइम लास्ट 3 ईयर गवर्नमेंट में जो है वो बहुत अच्छे इसके मामला रह गए। इनकैशमेंट पे उन्होंने इसको ले आए थे कि बाहर से रेमिटेंस आते थे तो गाड़ी क्लियर होती थी, ओवरसीज़ का पासपोर्ट लगता था। तो अभी वो चीज़ें भी सारी चेंज कर दी हैं। अभी उसमें एक जो सबसे बड़ा गैप आया है, इसमें 500-300% तक इन्होंने जो है वो इसकी ड्यूटीज़ बढ़ा दी हैं। एक 660 सीसी गाड़ी की भी 21 लाख रुपए ड्यूटी आ रही है, जिसकी वजह से गाड़ियां जो हैं वो लोगों की रेंज से बाहर होती जा रही हैं। तो ये मसाइल पाकिस्तान के हवाले से बहुत ज़्यादा हैं। तो इंशाल्लाह इसको देखें आगे, कोई गवर्नमेंट इसको अगर इनिशिएट लेती है इस पर, तो फिर मामला इसके ठीक होंगे। आपने शोरूम शुरू किया है, इन कारों के शोरूम में, जापानी गाड़ियों के शोरूम में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? सर देखें, मुश्किलें तो हैं हर जगह पे, आसानियाँ भी हैं। तो जापानी काम के हवाले से गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो डिफरेंट रहती हैं, हर 2 महीने, 6 महीने, 4 महीने, साल के बाद चेंज होती रहती हैं, जिसमें कभी पोर्ट बंद हो जाता है, लोकल मैन्युफैक्चरर का जो है वो ज़ोर पड़ता है गवर्नमेंट पे भी आप इसको बंद करें, तो वो हमारी गाड़ियाँ पोर्ट पे रुक जाती हैं। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ये जो नई आई है अभी, इस गवर्नमेंट ने वो कर दिया था, इसको बंद कर दिया, इंपोर्ट ही बंद कर दिया। अच्छा। उसमें जो गाड़ियां हमारी जापान पोर्ट पे भी खड़ी थी वो भी वहाँ स्टक हो गई। अच्छा। तो उसके बाद अब इंपोर्ट खुला है तो अब वो गाड़ियां आ रही हैं, अब उसकी ड्यूटी ज़्यादा लगेगी। अहमद साहब, कामयाबी के हवाले से बात करें तो आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? कामयाबी को कैसे देखते हैं? कामयाबी में सर देखें, उसमें मेरे हिसाब से कंसिस्टेंसी, मुश्किल मिजाजी के साथ अगर आप एक काम को जो है वो करते हैं तो अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाबी देता है। उसमें फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आपके बुज़ुर्गों की, वालिदैन की दुआएं हैं मेरे हिसाब से, तो वो आपको कामयाब करती हैं। आपकी इस कामयाबी के सफ़र में दोस्तों का, असातिज़ा का, वालिदैन का कितना साथ रहा? डेफिनेट सी बात है जी, उसमें मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि वालिदैन की, बुज़ुर्गों की दुआओं के बगैर तो जो है वो कुछ भी नहीं है। मेरे हिसाब से ये जो सारा निज़ाम चलता है ये वहीं से चलता है। बाकी बंदे को नेक नियति के साथ अपनी स्ट्रगल जारी रखनी चाहिए, तो अल्लाह ताला कामयाबी ज़रूर देता है। ठीक। आपको टूरिज़्म का कितना शौक़ है? पाकिस्तान के कौन कौन से शहर अच्छे लगते हैं? फेवरेट शहर कौन सा? टूरिज़म के हवाले से मुझे इतना शौक़ नहीं है, ना ही मैं ज़्यादा जो है वो आउटिंग के हवाले से ऐसे जाता हूँ बाहर। तो कराची सिटी जो है वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। बहावलपुर के बारे में क्या तासरात हैं? बहावलपुर बहुत पीसफुल और बहुत अच्छा ब्यूटीफुल सिटी है। खानों में क्या क्या पसंद है? फेवरेट डिश कौन सी है? खानों में अल्हम्दुलिल्लाह जो भी पका हुआ वो खा लेते हैं। जी नाज़रीन, अहमद रज़ा साहब का इंटरव्यू करने के बाद हम इस वक्त एक गाड़ी के पास मौजूद हैं। अहमद रज़ा साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम। जनाब, ये हम गाड़ी के साथ खड़े हैं, ये गाड़ी कौन सी है और इसकी क्या प्राइस है, ये बताइए सर ये टोयोटा वॉक्सी है अच्छा। और ये 1.8 हाइब्रिड कार है।
अच्छा और ये 7 सीटर फैमिली गाड़ी है, बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है। तो अच्छा। ये अभी रिसेंटली हमने इंपोर्ट करवाई है, अभी ये 22 में जो है वो क्लियर होके आई है। ठीक। तो इसके फीचर्स में जो है वो इसके अलायरम में टायर हैं और ये अच्छे पैकेज में गाड़ी है, पुश स्टार्ट में है अच्छा और 1800 सीसी हाइब्रिड कार है। अच्छा। और ये इसके स्लाइडिंग डोर हैं दोनों, जी। और ये हाइब्रिड कार है, फुली हाइब्रिड जो है वो टेक्नोलॉजी पे ये बनी है। अच्छा। और ये 18 प्लस की 20 तक की जो है वो एवरेज देती है। अच्छा, एवरेज भी ठीक है। एवरेज भी ठीक है। ठीक। तो इसकी हम 65 लाख जो है वो डिमांड कर रहे हैं। अच्छा। बाकी फिर ठीक। अगर हम इस गाड़ी के हवाले से बात करें तो ये जो गाड़ी है इसका क्या है, इसमें बताइए। ये गाड़ी है 2019 मॉडल में होंडा एन वैगन अच्छा। जी पैकेज में। ठीक। तो ये भी अच्छे फीचर्स में गाड़ी है, जी पैकेज में है। तो इसका हम जो है वो 27 जो है वो डिमांड कर रहे हैं। अच्छा, इसकी क्या एवरेज है पेट्रोल की? ये भी सेमी हाइब्रिड गाड़ियाँ होती हैं, तो ये भी 30 तक की एवरेज करती है गाड़ी। ठीक ठीक। 2019 मॉडल है और ये फ्रेश क्लियर है 22 की है। अच्छा ठीक है, हवाले से बताइएगा। ये 2017 मॉडल में टोयोटा प्रियस है, अच्छा। 1800 सीसी में हाइब्रिड कार है। अच्छा। और ये 30 प्लस की एवरेज देती है। और ये भी 2021 की इंपोर्ट है, अप्लाइड फॉर है, 4 ग्रेड में ये गाड़ी है। अच्छा। तो ये बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है, इसकी फ्यूल एफिशिएंट भी है ये बहुत। तो इसकी हम जो है वो 60 लाख डिमांड कर रहे हैं। 2015 मॉडल है, 19 की जो है वो इंपोर्ट है, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है। अच्छा। तो ये गाड़ी भी हाइब्रिड है और ये भी 20 प्लस की एवरेज है। प्लस की एवरेज, इसकी क्या प्राइस है? ये प्राइस हम इसकी 35 लाख है। 35। ठीक है जी। हाँ जी नाजरीन, अहमद रज़ा साहब का इंटरव्यू करने के बाद इस वक्त हमारे साथ वकार हुसैन साहब मौजूद हैं। अब इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जनाब, अपना मुख्तसर तारुफ बता दें और बाहवलपुर मार्ट के हवाले से भी बात कर जी। रहे हैं। मेरा नाम वकार हुसैन है और ये हमारे शोरूम का नाम कार मार्ट है। जैसा कि आपने अहमद जी। भाई का इंटरव्यू किया, जी। तो हम यहाँ पर गाड़ियों का बिज़नेस कर रहे हैं तकरीबन 8-9 साल से। अच्छा ठीक। सर, अगर हम इस गाड़ी के हवाले से बात करें तो इस गाड़ी के हवाले से गाइड कीजिएगा। ये 250 की है मीरा। अच्छा। ये जैपनीज़ कार है। ठीक है। और पाकिस्तान में जितनी भी गाड़ियाँ इस लेवल की हैं, जैसे इसके साथ अगर आप इंजन के सीसी के साथ इसको हम कंपैरिजन करें तो हमारे पास एक ऑल्टो अवेलेबल है। ठीक। अगर आप इसको पाकिस्तान की किसी भी कार के साथ आप कंपैरिजन करते हैं प्राइस वाइज और इसके कंफर्ट वाइज, तो ये बहुत अच्छी गाड़ी है। ठीक। हर लिहाज से इसका सस्पेंशन, इसका इंजन, इसकी फ्यूल एफिशिएंसी, हर चीज़ बहुत बेहतर है। ठीक। इसकी क्या प्राइस है सर? ये गाड़ी जो इस कंडीशन में है इस वक्त, ये तकरीबन हम इसकी 29 से 30 लाख रुपये डिमांड कर रहे हैं। ठीक। लेकिन अगर इसको हम फ्रेश इंपोर्ट करें तो इस वक्त तो ये 30 लाख से ऊपर पड़ती है। ठीक। और कौन सी गाड़ी सर दिखाएंगे? इस गाड़ी के सबसे पहले आप देखें जी। कि इस गाड़ी के अंदर एक तो ये ऑटो है, ऑटो गियर शिफ्ट है। अच्छा। उसके बाद इसके अंदर जो है ना रिट्रैक्टेबल मिरर है। और इसका एसी जो है ना बाकी जितनी भी गाड़ियाँ पाकिस्तान में है इस लेवल की उससे बहुत अच्छा है। बाकी शोरूम पे हमारे पास जो गाड़ी है इसमें वो एक उस तरफ है वो अच्छा। एन सीरीज़ की, ठीक। एन वैगन है, एन बॉक्स है। अच्छा। तो टोटल हमारा जो बिज़नेस है वो टोटल बेसिकली जैपनीज़ गाड़ियों में है। हम टोटल यहाँ पर पाकिस्तान में, सॉरी बहावलपुर में जैपनीज़ गाड़ियों को डील करते हैं। बाकी पाकिस्तानी गाड़ियाँ भी आ जाती हैं कुछ, क्योंकि वो भी हमारे बिज़नेस का पार्ट है। लेकिन हम लोग जो है टोटल बिज़नेस अपना वो जैपनीज़ गाड़ियों की। जैपनीज गाड़ियों को देखते हुए बहावलपुर के लोगों के लिए क्या पैगाम है आपका? बहावलपुर के लोगों के लिए क्या, हमारे तो सारे पाकिस्तानियों के लिए पैगाम है कि जिस वक्त तक हम लोग खुद अच्छे और बुरे का फ़ैसला नहीं करेंगे, हमारे साथ कोई अच्छा नहीं करेगा। हम उसी पैसों में एक गाड़ी ख़रीदते हैं जिसके अंदर हमें कोई ख़ास फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती जो कि हमारी गाड़ी जैपनीज़ गाड़ियों के अंदर हैं। हमारी पाकिस्तानी गाड़ियों के ना सस्पेंशन उस लेवल के हैं, ना उनका ड्राइविंग का जो कंफर्ट है वो उस लेवल का है। हमारे पास जो 30-40 लाख रुपए की गाड़ी है पाकिस्तान में हम परचेज़ करते हैं, वो ऐसा लगता है जैसे अब डब्बा लेकर घर आ गए। तो जैपनीज़ गाड़ियों का काम करने का मकसद भी यही था कि लोगों को यहाँ पर हम बताएं कि गाड़ी का जो है ना ड्राइविंग का एक जो डिफरेंस है वो क्या है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जी, वकार हुसैन साहब से हम बात कर रहे थे, इस गाड़ी के हवाले से बात कर रहे थे, प्राइस के हवाले से भी बात की है। जी, आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, बिजनेसमैनों को, एज अ बिजनेसमैन क्या पैगाम है आपका? जी बिल्कुल, उसमें पैगाम ये है कि मुसलसल कोशिश के साथ जो भी काम आप करते हैं उसको करें नेक नियति के साथ, तो अल्लाह ताला उसमें ज़रूर कामयाबी देता है। जी नाजरीन, अहमद रज़ा साहब से हम बात कर रहे थे कारों के हवाले से। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।